हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि होने वाला है भारतीय संविधान के भाग 5 से जुड़े महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन बस जानकारी, तो इस टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि भारतीय संविधान का भाग किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार कितने हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस भाग में है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 5 में। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह भाग केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इस संविधान संघीय और एकात्मक दोनों तत्वों पर आधारित है। ठीक है, संतुलित शासन के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किन अनुच्छेदों में है। तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 245 से 263। ठीक है, एक्सप्लेन देखते हैं थोड़ा सा। इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, राज्य और केंद्र के कार्य अलग अलग तय किए गए हैं। कानून बनाने का अधिकार संविधान में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, संघ और राज्य की सूची कौन तय करता है। तो ये करता है संविधान। ठीक है, संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और साझा सूची। ठीक है, सभी कानून इसे सूची के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक है, यह भारत की संघीयता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय सूची में कौन सा विषय आता है। तो रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा। ठीक है, ये विषय केवल संसद बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती। केंद्र के लिए ये महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राज्य सूची में कौन सा विषय आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य और कृषि। ठीक है, राज्य ही इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। केंद्र इसमें केवल दिशा निर्देश दे सकता है। राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, साझा सूची में क्या आता है। तो इसमें आता है शिक्षा, विवाह, श्रम कानून। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। यदि विवाद होता है तो केंद्र का कानून प्राथमिक होगा। यह संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद नंबर 275। कौन सा? 275। केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता दे सकता है। कमजोर राज्यों की मदद करने के लिए यह जरूरी है। यह फिक्सल फेडरलिज्म का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, संघीय विवादों का निपटारा कौन करता है। जिसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय करता है। यह संविधान में तय है। संघीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9, आपातकाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद नंबर 352, 356, 360 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल एवं वित्तीय आपातकाल के लिए यह प्रावधान है। इसके दौरान केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती है, राज्य की सीमित स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। यदि किसी राज्य में संविधान का पालन नहीं होता तो केंद्र शासन लागू होता है। राज्य की सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा संभाली जाती है। यह भारत की संघीय ढांचे का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। वित्त आयोग हर साल 5 साल में बनता है। राजस्व साझा करने के लिए सिफारिशें करता है। इसमें राज्यों में आर्थिक संतुलन आता है। ठीक है, ये मोस्ट 3 टॉपिक्स है, 3 पॉइंट्स है, आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए केंद्र का क्या अधिकार है। तो इसका जो
है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 365 से लेकर 360 और नहीं सॉरी 360 356 से और 365। ठीक है। राज्यों में विधान पालन न होने पर केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। केंद्र शासन लागू कर देता है। यह संघीय संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य परिषद का क्या महत्व है? राज्यों की आवाज संसद में, मतलब जो संसद में जो होगा, मतलब जैसे राज्यों में कुछ चाहिए होगा या फिर राज्यों के लिए कोई हित के लिए कोई कार्य मतलब कोई योजना निकालनी हो तो किससे निकालेंगे? मतलब संसद में बोलेंगे तो ही वो परमिशन देंगे। ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट से देखते हैं। राज्यसभा में राज्य सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व होता है। यह केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाता है एवं संघीय भावना को मजबूत करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? तो केंद्रीय और राज्य स्तर पर परिषदों का गठन। इस अनुच्छेद के तहत संयुक्त परिषद बनाई जाती है। विभिन्न नीतियां और योजनाओं में समन्वय होता है। यह संघीय सहयोग को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र और राज्य का विवाद समाधान किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। संविधान में इसका स्पष्ट प्रावधान है। और सेकंड पॉइंट इस कानूनी विवादों में सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देता है। यहाँ संघीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गए हैं हमारे संविधान के भारतीय संविधान के भाग 5 से जुड़े 15 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और साथ ही साथ भाग 6 का वीडियो हम इसके बाद डाल देंगे। और इससे पहले हमने 1 2 3 4 अभी तो नहीं डाला है, बट 6 के बाद में जरूर डाल दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।